आठवां वेतन आयोग कब से होगा लागू? क्या है वो नया फॉर्मूला जिससे होगी सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय? नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मीटर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबर की तरफ। सातवां वेतन आयोग की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को एक्रोइड फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है। आखिरकार एक्रोइड फॉर्मूला होता क्या है? एक्रोइड फॉर्मूले में 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला तो महंगाई क्या चल रही है, दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग और तीसरा कर्मचारी की परफॉर्मेंस क्या है। इसके आधार पर कर्मचारी की सैलरी तय की जाती है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लगातार अच्छी खबरें तो आ ही रही हैं। साथ में ही सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी। उस बात को अब 5 साल बीते हो चुके हैं। अब चर्चा में है कि सभी केंद्रीय कर्मचारी की जो सैलरी है वो 8वां वेतन आयोग ही गठन हो सकता है। मतलब 7वें वेतन आयोग को तो 5 साल बीत चुके हैं, अब 8वां वेतन आयोग की संभावना जताई जा रही है। लेकिन यह गठन कब होगा इसका अभी तक कोई भी अंदाजा नहीं है। वही इससे अलग 2 बातें और चर्चा में आ रही हैं। पहला, अब कोई नया वेतन आयोग का गठन नहीं होगा। दूसरा, नए फॉर्मूले से सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी है वो हर साल तय होगी। हर साल तय होगी, ये तो आपको पता ही है दोस्तों। हालांकि इन दोनों ही मसलों पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। जानकारों की मानना है कि अब वक्त है कि वेतन आयोग से अलग फॉर्मूले पर विचार होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में उसे ध्यान में रखते हुए हर साल कर्मचारी की सैलरी में इजाफा करना भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या है वो फॉर्मूला जिसकी चर्चा हो रही है? चलिए दोस्तों जानते हैं उसको भी। सभी केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें इजाफे को लेकर जिस नए फॉर्मूले की चर्चा हो रही है वो एक एक्रोइड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में कर्मचारी की जो सैलरी है उसको महंगाई के साथ जोड़ा जाता है। आखिरकार प्रेजेंट में महंगाई क्या चल रही है उसके हिसाब से उसको सैलरी दी जाएगी। इस फॉर्मूले से कर्मचारी की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सब चीज़ों के आकलन के बाद में सैलरी में इजाफा होगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होता दिखेगा। हालांकि वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि यह सुझाव बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे इसी फॉर्मूले का कोई भी विचार नहीं हुआ है। 8वां वेतन आयोग भी कब आएगा इसकी कोई भी अभी तक सुगबुगाहट नहीं हुई है। 7वें वेतन आयोग की भी हो चुकी है चर्चा। 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को एक्रोइड फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह फॉर्मूला वोलेस रुडेल एक्रोइड ने दिया था। उनका मानना था कि आम आदमी के लिए 2 अहम चीज़ें होती हैं, पहला भोजन और दूसरा कपड़ा। इनकी कीमतें बढ़ने के बाद में साथ ही कर्मचारी की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए। सरकार लगातार इनकी कीमतें तो बढ़ा रही है, लेकिन कर्मचारी की सैलरी की तरफ तो ध्यान भी नहीं दे रही। सरकार जो पहले थी उससे भी कम कर दी गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? इन कर्मचारियों ने तो अपनी सेवा पूरे देश के लिए की है, ना किसी एक के लिए। तो इनका भी हक है कि इनकी सैलरी में इजाफा होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के जो न्यूनतम सैलरी है उसको 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किए गए थे। जस्टिस माथुर ने सिफारिश में कहा था कि सरकार को प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा भी करनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी तक कोई भी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि 8वां वेतन आयोग ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर एक्रोइड फॉर्मूला जो कि जस्टिस माथुर ने कहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ते जाइएगा, क्योंकि यह आपका हक है। आपको अपनी सैलरी के लिए खुद ही लड़ना होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ते जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।